जिस तरह इससे पहले मैंने पोलर मॉलिक्यूल में ये क्वेश्चन किया था कि क्या HCl मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है अकेले एक मॉलिक्यूल, तो हमने कहा नहीं, क्योंकि इसमें पोलरिटी है और एक HCl जो पोलर मॉलिक्यूल है वो दूसरे को अट्रैक्ट करता है थ्रू डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। अगर कोई नॉन पोलर केस और सेम क्वेश्चन उसके लिए हो कि क्या क्लोरीन मॉलिक्यूल अकेले इंडिविजुअली एग्जिस्ट करता है इंडिपेंडेंट, नंबर वन, और नंबर दो, क्या नॉन पोलर मॉलिक्यूल को भी लिक्विफाई किया जा सकता है। अगर पोलर गैसेस मॉलिक्यूल है उसकी तो रीजन ऑब्वियस है, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस के जरिए आप उनको लिक्विफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर नॉन पोलर हो तो क्या उनको लिक्विफाई किया जा सकता है, तो यस। और पहले सवाल का जवाब है कि क्लोरीन अकेले एग्जिस्ट नहीं करता। अगर क्लोरीन आप किसी कंटेनर में ले लें तो आपको एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल अकेले नजर नहीं आएगा, बल्कि आपको बहुत सारे मॉलिक्यूल क्लोरीन गैस के होंगे जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इसकी लॉजिक एक्सप्लेनेशन क्या होगी कि एक क्लोरीन मॉलिक्यूल दूसरे को अट्रैक्ट करता है और दूसरा जो है फिर तीसरे को अट्रैक्ट करता है एंड सो ऑन। ये अट्रैक्शन के लिए जो एक्सप्लेनेशन है वो हम लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस के जरिए करते हैं। ये भी वीक फोर्सेस हैं और ये भी आपके पास फिजिकल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की एक टाइप है, लेकिन ये किन मॉलिक्यूल्स के लिए है, नॉन पोलर के लिए। तो हम कहते हैं कि वो फिजिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के लिए हो, इनको हम लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस कहते हैं। अब देखिए, अगर आपके पास कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, लेट्स सपोज ऐसा मॉलिक्यूल ले ले जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जीरो हो, मतलब दो सेम एटम हो, एक क्लोरीन और दूसरे क्लोरीन ने एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग की है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो जीरो के बराबर है। एक ऐसा गैस ले लें, उसमें दो पार्ट होंगे, उसका न्यूक्लियस होगा और उसके इर्द गिर्द उसके इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर हम एग्जैक्टली इसके सामने दूसरा भी नॉन पोलर एक मॉलिक्यूल ले लें, दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जीरो है, तो देखिए इसका न्यूक्लियस और इर्द गिर्द इसके इलेक्ट्रॉन और इसका न्यूक्लियस और इसके इर्द गिर्द अपने इलेक्ट्रॉन, तो ये और ये इलेक्ट्रॉन जब आपस में करीब आएंगे, ये इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे, इंड्यूस करेंगे। अगर ये इलेक्ट्रॉन इसको ऐसे रिपेल करेंगे तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक साइड पे आ जाएंगे और ये जो मॉलिक्यूल होगा ये स्क्वीज हो जाएगा, इस तरह से ओवल शेप पे चला जाएगा। तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन आप एक साइड पे रिप्रेजेंट करें और ये जो न्यूक्लियस है ये दूसरे साइड पे आ जाएगा। अब अगर ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इनको रिपेल करेंगे तो ये न्यूक्लियस भी इस न्यूक्लियस को दूसरे साइड पे रिपेल करेगा, तो ये जो न्यूक्लियस होगा ये इस साइड पे आ जाएगा, इस साइड पे, और इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो इस पॉजिटिव न्यूक्लियस की तरफ अपनी अट्रैक्शन शो करेंगे, अपनी एफिनिटी शो करेंगे। तो अगर आप देख लें, इस स्क्वीज मॉलिक्यूल और इस स्क्वीज मॉलिक्यूल में अब टेम्पररी डाइपोल बन गए हैं। इन टेम्पररी डाइपोल्स को कहते हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल। अब देखिए, जो इंस्टेंटेनियस डाइपोल है, टेम्पररी डाइपोल है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, तो ये जो पॉजिटिव पोल है इस नेगेटिव पोल के साथ जो इंटरेक्शन करेगा इसको हम कहते हैं लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस। तो फॉर सिंपलिसिटी इनको हम ऐसे ड्रा करते हैं कि ये एक इंस्टेंटेनियस डाइपोल है, एक का पॉजिटिव पार्ट दूसरे का नेगेटिव पार्ट। ये सपोज तीसरा मॉलिक्यूल है तो इसके नेगेटिव के साथ दूसरे का पॉजिटिव और ये नेगेटिव, और ये अगर तीसरा डाइपोल है तो इस नेगेटिव के साथ इसका पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो देखिए ये सारे जो इंस्टेंटेनियस डाइपोल है ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जो हमें ये एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करती है कि जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो उनमें भी फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं, उनको भी आप लिक्विफाई कर सकते हैं, और ऐसे फोर्सेस को लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस कहते हैं। ये जो फोर्सेस हैं ये दो चीजों पर डिपेंड करती है मेनली। उसमें पहला है साइज। ऐसे मॉलिक्यूल जिनका साइज बड़ा होगा उसमें लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस ज्यादा होंगे, और वो इस डायग्राम से भी वाज़ेह है। अगर दो डाइपोल्स हैं टेम्पररी डाइपोल्स और उनका साइज छोटा है तो इनके दरमियान अट्रैक्शन कम होगी, और अगर उसका साइज बड़ा है तो उसके दरमियान जो अट्रैक्शन होगी वो ज्यादा होगी। तो नंबर फर्स्ट जो
पैरामीटर है वो साइज है, तो हम कह सकते हैं कि लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। अब देखिए अगर इन तीनों की बात की जाए, ब्रोमीन का साइज बड़ा है, देखिए फ्लोरीन का साइज छोटा है, क्लोरीन का बड़ा है और ब्रोमीन का सबसे बड़ा है, तो इसमें फोर्स स्ट्रांग होंगे, इसमें कम होंगे और इसके मुकाबले में पहले में कम होंगे। दूसरा जो फैक्टर है वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उसके डायपोल मोमेंट भी ज्यादा होगा। अब देखिए एक फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, तो 9 + 9 18 और इसमें देखिए 17 + 17 एंड सो ऑन। तो देखिए इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो लिहाजा उस वजह से भी डायपोल मोमेंट बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन जब बढ़ते हैं तो प्रोटॉन भी तो बढ़ते हैं, तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान फिर अट्रैक्शन ज्यादा होगी। और नेक्स्ट अगर आपसे ये पूछा जाए कि हाइड्रोजन एंड हीलियम में किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा है, दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, फिर हम साइज पे डिसाइड करते हैं कि जिसका साइज ज्यादा हो उसके लिए लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस भी ज्यादा होंगे।